बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। बोर्ड के कर्मचारी ने न्यूज इंडिया पर पोल खोली। 65 कर्मचारियों को 42 महीने से वेतन नहीं मिला है। बोर्ड के अधिकारी ही बोर्ड को चूना लगा रहे हैं। तो यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ के 65 एम्प्लॉय को 42 महीने से ही वेतन नहीं मिला। मुतवल्लिक किस कदर वक्फ बोर्ड को चूना लगा रहे हैं, इसका खुलासा वहीं के एक कर्मचारी ने ही कर दिया न्यूज इंडिया पर। बोर्ड के स्टाफ रिकॉर्ड कीपर अब्दाल अहमद से विवेक तिवारी ने बातचीत की है। जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला। जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ऑफिस है और हमारे साथ अब्दाल अहमद साहब हैं जो रिकॉर्ड कीपर हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 42 महीने से यहाँ के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ये 42 महीने का बैकलॉग है। किस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है, उनके घर चल रहे हैं और इस सारी परेशानी की वजह क्या है, अब्दाल साहब से बात करते हैं। अब्दाल साहब बताएं कि क्या ये बात सही है कि 42 महीनों की तनख्वाहें बकाया? लगभग 42 महीने हो गए हैं जब से तो तनख्वाह नहीं मिली है। 2-3-4 महीने में एक बार तनख्वाह मिल जाती है, उसी से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये होता है कि बच्चों की फीसें स्कूल की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा इलाज, घर का चलाना, दुनिया भर की परेशानियां हम लोगों को होती हैं। आप लोगों को तनख्वाहें कहाँ से मिलती हैं, मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वक्फ बोर्ड की जो 6% आमदनी है वो जो मिलती है, उसी वक्फ बोर्ड की आमदनी से हम लोगों को तनख्वाह मिलती है। बाकी 93% जो है वो मुतवल्ली के पास रहता है। 1% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चला जाता है। ये है। तो कितने मुतवल्ली हैं और कितना पैसा आता है यहाँ पर उनके जरिए? यहाँ पर बहुत कम पैसा आता है और बहुत सी जायदादें तो ऐसी हैं जहाँ पर की दुकानें हैं, मकानात हैं और उनकी आमदनी जो है वो मुतवल्ली हजरात शो नहीं करते हैं और अपने इस्तेमाल में, ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब आप लोग मुतवल्लियों के दिए गए पैसे के मोहताज हैं। जी। और अगर वो नहीं भेजेंगे तो तनख्वाहें आपको नहीं मिलेंगी। सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि 93% पैसा वो मुतवल्ली देते ही नहीं है, वो उनका होता है। हाँ। तो जाहिर बात है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो फाके कर रहा है और मुतवल्ली ऐश कर रहे होंगे। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे ऐसे मुतवल्ली हमने देखे हैं अपने उसमें कि जो कि पैदल आते थे, उनके पास रिक्शा का किराया भी नहीं होता था और आज वो 4 व्हीलर पे चल रहे हैं इसी वक्त की आमदनी से। आप लोगों की तनख्वाहों पर? जी, तनख्वाहों पे नहीं, वो वक्त की आमदनी। हाँ, वक्त की आमदनी से। तो हमें ये बताएं कि अब तो जो सरकार कह रही है कि इन सब चीज़ों में अब ये चीज़ें सुधरेंगी, ठीक किया जाएगा और जो पैसा मुतवल्लियों के पास रहता था वो अब वक्फ बोर्ड में आएगा और बेहतरी होगी लोगों की। अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों के जो हालत ख़राब हो रही है और हम लोगों के स्टाफ के बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, न पढ़ पाने की वजह से, इलाज नहीं हो पाने की वजह से, घर का अखराजात पूरे न होने से, वो अगर गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे देगी तब तो सोफा। कितने मुतवल्ली हैं यहाँ पर आपके वक्फ बोर्ड में जो लोग रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड तो तकरीबन लगभग जो है 1.5 लाख औकाफ यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं लगभग। अब उसमें से जो आमदनी वाले औकाफ हैं वो मेरे ख्याल से शायद 25-25 हज़ार से भी कम होंगे। और इसका मतलब एक बड़ा गोलमाल वक्फ बोर्ड में है, इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड में गोलमाल की वजह सबसे खास ये है कि मुतवल्ली हजरात जो है वो अब ईमानदार जल्दी से रह नहीं गए। 1.25 लाख प्रॉपर्टी से इतना पैसा भी नहीं आ सकता है कि 60 लोगों की तनख्वाहें हर महीने मिल जाएं। 100 लाख ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही। नहीं, हम बता रहे हैं 1.25 लाख में आप ये देखिए कि उसमें तकरीबन 90% जो है कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं जिनमें कि कोई आमदनी का जरिए नहीं है। 10% जो बचते हैं उसमें कुछ आमदनी जो होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। ये है मामला। 1.25 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज़ हैं जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करी गई हैं। उसमें से 25 से 30 हज़ार प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे आमदनी होती है, बाकियों से आमदनी नहीं होती है और वो सारी आमदनी मुतवल्लियों के पास जाती है जो इन प्रॉपर्टीज़ पर तैनात किए गए हैं, रखे गए हैं। और उस 25-30 हज़ार मुतवल्लियों में से महज 5% ऐसे हैं जो अपना शेयर वक्फ बोर्ड को देते हैं, उससे तनख्वाहें मिलती हैं और उससे दूसरे काम भी होते हैं। तो ये प्रॉब्लम वाकई में गड़बड़ी है, गोलमाल है
चाहे वो मुतवल्लियों के लेवल पर हो, चाहे किसी और लेवल पर हो, लेकिन जो वक्फ की सही आमदनी भी है वो सही जगह पर नहीं जा रही है, ये बात बिल्कुल तय है। अब इस नए बिल के आने के बाद क्या इसमें कोई बदलाव होगा या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? बदलाव होगा तो क्या होगा? 42 महीने का जो बैकलॉग है यहाँ के 60-70 एम्प्लॉइज का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, क्या वो इनको मिलेगा? और गरीब मुसलमानों की मदद करने का जो वादा, जो दावा सरकार ने बिल को पेश करते हुए, पास कराते हुए किया था, वो अपने वादे पर कितना खरी उतरती है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और जो मुतवल्ली रखे गए हैं वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं और अपना शेयर वक्फ बोर्ड को देते हैं। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।